हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर लर्नर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सोनेट के बारे में। सोनेट 14 लाइंस की एक पोयम होती है। आज हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन की सोनेट, जो कि फेमस है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returning chide. Doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post o'er land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. जॉन मिल्टन ने ये सोनेट तब लिखी थी जब उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। जॉन मिल्टन की रियल लाइफ पे बेस्ड होने की वजह से इस सोनेट को उनकी ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट माना जाता है। इस सोनेट की शुरुआती 8 लाइन्स में जॉन मिल्टन क्वेश्चन करते हैं। मिल्टन कहते हैं, जब मैं सोचता हूँ कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, कि मेरे जीवन के आधे दिन ही बीते हैं। जब आंखों की रोशनी गई उस समय मिल्टन अधेड़ उम्र के थे, इसीलिए उन्होंने हाफ माई डेज कहा है। दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे और विस्तृत संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, वो एक खूबी जिसे छुपाना मौत के बराबर है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, मुझ में बेकार पड़ी है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, जबकि मेरी आत्मा अपने उस गुण से अपने निर्माता की सेवा करना चाहती है, यानी कि भगवान की सेवा करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। मिल्टन कहते हैं कि गॉड ने मुझे जो टैलेंट दिया था, मेरी राइटिंग एबिलिटी, मेरी पोएटिक पावर के रूप में, मैं तो उसका अच्छे से अच्छा यूज़ करना चाहता था ताकि अपने मेकर को अच्छे से सर्व कर सकूं, जिससे कि जब मैं वापस जाऊं गॉड के पास तो अपना ट्रू अकाउंट पेश कर सकूं और वो मुझे डांटे नहीं कि मैंने उनका दिया हुआ टैलेंट वेस्ट कर दिया। पर गॉड ने आंखें ही छीन ली। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, क्या गॉड आंखों की रोशनी रोक देने या छीन लेने के बाद भी एग्जैक्ट डिलीवर चाहते हैं? इतनी ही मेहनत चाहते हैं जितनी मैं पहले करता था। आई फॉन्डली आस्क, but patience to prevent that murmur soon replies, God does not need either man's work or his own gifts. मिल्टन की मरमर का, यानी कि उसकी फुसफुसाहट का आंसर अंदर का पेशेंस तुरंत देता है। गॉड को किसी इंसान के काम की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने गिफ्ट्स की। Who best bear his mild yoke, they serve him best. जो गॉड के हल्के शासन को अच्छे से सहन करता है। वैसे योग का एक मीनिंग जुआ भी होता है, जो बैलों के गर्दन पे रखा जाता है, लकड़ी वाले हल का ऊपरी हिस्सा। कुल मिला के यही अर्थ है कि जो भी ऊपर वाले के द्वारा दिया गया है, विभिन्न परिस्थितियाँ, सुख दुख, इन सबको जो अच्छे से सहन करता है गॉड की मर्जी मान के, दे सर्व हिम बेस्ट, वही गॉड को बेस्ट सर्व करते हैं या सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, मतलब उसका शासन, ईश्वर का शासन राजसी है या राजा की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशीन विदाउट रेस्ट, हजारों
मिल्टन ने ये तो नहीं बताया कि हजारों क्या, लेकिन मान सकते हैं कि यहाँ एंजल्स की ही बात की है मिल्टन ने। हजारों उसकी बिडिंग स्पीड पर, यानी ईश्वर के आदेश की गति से। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशिन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, बिना विश्राम किए धरती और महासागर में ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी वो भी सेवा करते हैं जो कि मौके का इंतजार करते हैं और खड़े रहते हैं इंतजार में, कब मौका मिले और कब वो भगवान की सेवा कर सकें, सर्व कर सकें। इस सोनेट में जॉन मिल्टन ने गॉड पर अपने विश्वास को दिखाया है।